फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं आगे लेक्चर नंबर 27 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इसमें अपन देखते हैं भाई, मैंने आपको 3 केस करा दिए थे सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, और तीनों ही हमारे कौन से थे, पॉइंट लोड के थे। अब हम देखते हैं यूडीएल के केसेस, यूडीएल और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब जो हमारे ट्रायंगुलर लोड है उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम फोर्थ केस देखते हैं, कौन सा फोर्थ केस अपन देखते हैं SSB with UDL ठीक है भाई। SSB with UDL है, ये लेंथ L है और ये पॉइंट है A और B। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमको कैलकुलेट करना है भाई शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, रिएक्शन निकालना। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। लेक्चर नंबर जो 22 था उसमें मैंने आपको बता दिया रिएक्शन को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे। 22 या 23 था, वो पूरा लेक्चर केवल रिएक्शन के ऊपर था। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, आपने देख लिया यहां पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक लोडिंग है। और सिमेट्रिक लोडिंग है तो इन दोनों पर जो रिएक्शन है वो इक्वल आएगी। इक्वल कितनी आएगी, टोटल लोड का हाफ इस पर आ जाएगा और हाफ इस पर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं भाई RA बराबर RB बराबर, तो टोटल लोड क्या है भाई, W किलो न्यूटन, ये स्मॉल w है, ध्यान रहे स्मॉल w है, तो स्मॉल w 1 मीटर पर, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर, ये 1 मीटर पर है। टोटल कितने मीटर लेंथ है, L मीटर। तो ये हो गया हमारा टोटल लोड कैपिटल W। तो कैपिटल W क्या हो गया, स्मॉल w इंटू में L। तो ये स्मॉल w इंटू L बाय 2। तो 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई टोटल लोड का हाफ तो इस पर आएगा और हाफ बी पर आएगा, इसलिए मैंने इसका हाफ कर दिया। अब देखो भाई, पहली चीज यहीं पर क्लियर कर लेना, इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता था और इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी दे सकता था। यूं लिख देता वो कि ये यूडीएल लग रहा है और इस पर जो टोटल लोड है वो है कैपिटल W किलो न्यूटन। तो कैपिटल W किलो न्यूटन लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि टोटल लोड की वैल्यू है, यहां से यहां तक जो लोड है उसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल W। यहां से यहां तक टोटल लोड लग रहा है उसकी वैल्यू है कैपिटल W, मतलब इसने पर मीटर पे नहीं दिखाया। अब इसने डायरेक्टली क्या वैल्यू दे रखी है, स्मॉल w इंटू एल। तो दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप बोलो स्मॉल w इंटू एल या कैपिटल W, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। तो आप इस चीज को कॉमन सेंस में रखें। अगर आपको ये दे रखा है तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दो। अगर इसने कैपिटल W देता ना तो अपन यहां पर क्या लिखते, यहां पर अपन लिख देते कैपिटल W बाय 2, खत्म बात। तो ये क्या रिलेशनशिप है इसके बीच में, कैपिटल W बराबर स्मॉल w इंटू में एल। ये कॉमन सेंस है भाई, इसके मैं 4-4-5-5 केस नहीं बताऊंगा आपको। अब देखो W, ये रिएक्शन आ गई हमारी। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं शियर फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। सेकंड पार्ट हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, शियर फोर्स की कैलकुलेशन। तो अपन लेते हैं स्पान, कहां से, कहीं से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, एक ही बात है, क्योंकि पूरे पर एक ही तरह की लोडिंग है। तो ये मेरी RA है और ये मेरी RB है, ठीक है। ये हमारा UDL लग रहा है। अब इस चीज को आप माइंड में सेट कर लें, जो मैंने पहले बताया था, जब कभी ये हो तो टोटल लोड क्या होता है, W इंटू में X। जो भी हमारा लोड लग रहा है स्मॉल w, इस पर कितना लग रहा है स्मॉल w, तो टोटल लोड क्या होगा, यहां से यहां तक स्मॉल w इंटू में लेंथ कर दो, स्मॉल w इंटू X हो गया हमारा टोटल लोड, ठीक है। तो यहां पर इस वाले सेक्शन पर XX पर अगर मेरे को शियर फोर्स निकालना है, मतलब Fx क्या होगा हमारा, RA कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, माइनस में ये वाला लोड, ये लोड कितना हो गया स्मॉल w इंटू में X। तो RA की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल w इंटू में L बाय 2 माइनस w इंटू में X। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारी WL बाई 2 माइनस WX, ये किस चीज की इक्वेशन थी, ये थी शियर फोर्स की इक्वेशन इस पूरे स्पान में। अब इसके अंदर अगर मेरे को यहां पर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 पुट करूंगा। अगर मेरे को यहां b पर चाहिए तो x की जगह मैं l पुट करूंगा। अगर मेरे को सेंटर पर चाहिए तो l बाई 2 पुट करूंगा और मैं आंसर को निकाल लूंगा। यहां से आपको इक्वेशन बनते ही एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई,
कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें किस पावर पर है, एक पर, मतलब कैसा बनेगा हमारा डायग्राम, लीनियर, मतलब इंक्लाइंड बनेगा थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लेंथ में। तो अब अपन देखते हैं इसके आगे, शियर फोर्स एट ए मतलब x बराबर 0। जब आप इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ए बराबर प्लस का WL/2, स्मॉल w चल रहा है भाई, ये किलो न्यूटन आ गया भाई एफ ए। अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि बी पॉइंट पर कितना होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी मतलब x बराबर L पुट करो, L पुट करोगे तो एफ बी बराबर प्लस में WL/2 माइनस W इंटू में L, तो कितना हो गया, WL/2 में से WL घटाओगे तो माइनस WL/2। ये क्या है हमारा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, किलो न्यूटन। ओके, अब हम क्या निकालते हैं, अब मैं देखना चाह रहा हूं कि सेंटर पर कितना होगा, शियर फोर्स एट सेंटर, सेंटर मतलब x बराबर L/2 पर, तो L/2 पर देखा मैंने, इसको मैं लिख देता हूं भाई, C पॉइंट देता हूं सेंटर को, तो एफ सी बराबर WL/2 माइनस W इंटू में L/2, तो कितना आ गया, 0 किलो न्यूटन। मेरे को सारी कहानी समझ में आ गई कि यहां पर तो कितना है प्लस WL/2, यहां कितना है माइनस WL/2, यहां कितना है 0, और वेरिएशन कैसा है, लीनियर, मतलब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे हम लीनियर, तब जाकर के मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। बात क्लियर है। तो मेरा एसएफडी कैसा बनेगा इसका, मेरा एसएफडी बनेगा कुछ इस तरह से, मैं इसके नीचे ही बना देता हूं, ये बनेगा, देखो भाई ए पॉइंट पर कितना है, ए पर है WL/2, स्मॉल WL/2 ये, प्लस का, बी पर कितना है WL/2 माइनस का, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे आ जाएगा 0। कैसा बन रहा है, लीनियर। लीनियर क्यों है ये, क्योंकि हमें इक्वेशन ने बताया है ये, तो कैसा है ये, लीनियर मतलब स्ट्रेट, ठीक, ये प्लस और ये माइनस। तो ये बात थी हमारे एसएफडी की, ये एसएफडी हमारा बन चुका है। पहला क्वेश्चन है भाई ये हमारा एसएसबी का, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूं। अब मैं इसी को थोड़ी और चीजें इसके अंदर आपको बताता हूं, अच्छे अच्छे पॉइंट क्या हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारा साइन कहां पर चेंज हो रहा है एसएफडी का, इस पॉइंट पर हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर हो रहा है साइन चेंज। तो जहां पर इसका साइन चेंज हो रहा है वही उसी पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये बात अपन ने देख ली थी पहले कि जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करेगा उसी पॉइंट पर अपन को बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो बेंडिंग मोमेंट अपन को कहां पर प्राप्त होगा, L/2 पर। देखो दो तीन चीजें, मुझे तो यह ज्ञात करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पूरी बीम में कहां पर प्राप्त होगा, पहली चीज ये प्राप्त करनी है मेरे को। और दूसरी चीज मेरे को ये प्राप्त करनी है, यहां तो भाई मैं अपना यहां पर तो तुक्का बैठ गया, तुक्का क्या बैठ गया कि मैंने सेंटर पर देख रहा था शियर फोर्स एट सेंटर कितना, x बराबर L/2, मैंने L/2 पुट किया इसी इक्वेशन में तो 0 आ गया, तो मेरा तुक्का बैठ गया कि मैं L/2 पर देख रहा था और शियर फोर्स 0 आ गया। लेकिन मैं ये पता करना चाहता हूं, मेरे को नहीं पता इस बीम में मेरे को 0 कहां पर मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा कि आपको यह पता करना है लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स पॉइंट। जीरो शियर फोर्स पॉइंट का मतलब क्या है कि मुझे वो दूरी देखनी है जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो वो कैसे ज्ञात करूंगा, आप इसको भूल जाओ कि x बराबर L/2 पर आएगी सर, ये तो मैंने देख लिया, अपन चेक कर रहे थे, अपन को गलती से पता चल गया 0 है, मुझे नहीं पता था कहां पर है। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, मुझे ज्ञात करना है कि जीरो शियर फोर्स वाली लोकेशन क्या है, मतलब जीरो शियर फोर्स अपन को कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, चाहे इस एंड से चाहे इससे। मैं यहां से चल रहा हूं लेफ्ट से, तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी है, ये पूरे पूरे स्पान के लिए वाली इक्वेशन। तो मैं क्या करूं, इसमें शियर फोर्स को 0 कर देता हूं। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा, मुझे 0 जो चाहिए 0 कर दूंगा, तो 0 बराबर WL/2 माइनस W इंटू एक्स। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और x की जो भी वैल्यू होगी वही क्या है, हमारी लोकेशन। तो अगर मैं यहां से, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 0 शियर फोर्स पॉइंट लोकेशन। कैसे याद करेंगे, लिख देता हूं इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट
पहली जो इक्वेशन है उसको अपन किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो मैंने कर दिया 0 बराबर WL/2 माइनस W इंटू एक्स। तो यहां से मेरा x बराबर क्या हो गया, WL/2 बाय W बराबर L/2। तो x बराबर L/2 मतलब एट सेंटर। तो अगर मुझे पता नहीं होता ना कि 0 कहां पर प्राप्त होगा शियर फोर्स, तो अब मैंने इस वाली इक्वेशन को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो मेरे को पता चल गया 0 शियर फोर्स कहां पर मिलेगा मेरे को, x बराबर L/2 पर। और यहीं से मेरे को पता चलेगा कि मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर होगा, क्योंकि मुझे मालूम है 0 का मतलब क्या है, ये 0 के इधर उधर ही, उस सेक्शन पे इधर उधर ही क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। 0 के जस्ट इधर प्लस होगा, जस्ट इधर की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो मुझे ये पता चल चुका है कि इसी पॉइंट पर मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। क्यों होगा, हमने पहले ही देख लिया कि जहां पर भी शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा था वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल रहा था। और शियर फोर्स किस पॉइंट पर साइन चेंज करेगा, L/2 पर। तो यहीं पर मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये था कि आप 0 शियर फोर्स की लोकेशन निकाल लो, और जो भी लोकेशन 0 शियर फोर्स की है वही लोकेशन किसकी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन है। दूसरी बात आप और कैसे निकाल सकते हो, और अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि जो 0 कब होगा, 0 तब होगा जब टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए। तो आप इस वाले केस में क्या करोगे, RA की वैल्यू क्या करोगे, जो डाउनवर्ड है उसके बराबर अगर अपन पुट कर देंगे तो कितना आना चाहिए अपना, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जिस भी पॉइंट पर आएगी वही हमारा क्या है, 0 शियर फोर्स लोकेशन वाला पॉइंट है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये उतारो, अब अपन देखते हैं इसके बाद में। आप यहां पर लिख लेंगे, यहां पर क्या लिख लेंगे, यही कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट है ये। क्यों, क्योंकि इसी वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है हमारा, इसी वाले पॉइंट पर शियर फोर्स हमारा साइन चेंज कर रहा है, और इसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब अपन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। देखो भाई, अब अपन करते हैं इसके बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन की क्या करेंगे अपन, वही सबसे पहले तो पहला काम क्या है हमारा, सेक्शन को लेना। तो सेक्शन मैंने ले लिया, मैं ए पॉइंट से लेके चल रहा हूं, ये हमारा बी पॉइंट है, मैं यहां पर सेक्शन ले लिया। कितनी दूरी पर लिया है, इस पॉइंट से मैंने एक्स डिस्टेंस पर कोई सेक्शन ले लिया, और इस पर लोड कितना लग रहा है, लोड लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारी रिएक्शन आ रही है। तो देखो भाई, यहां पर इस वाले सेक्शन पर मैं क्या लूंगा, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, इससे इधर की तरफ जो टोटल भी मोमेंट है उन सबको हमको जोड़ना है एल्जेब्रिकली। मतलब जो हमारा पॉजिटिव है उसे प्लस लिखेंगे, जो नेगेटिव है माइनस लिखेंगे। तो आप देख रहे हो, एक तो ये मिल रहा है मेरे को लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब RA इंटू में एक्स। और ये देखो कैसा है, सेक्शन से इधर की तरफ ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे। बात क्लियर है। उसके बाद में हमारा दूसरा लोड कौन सा है, ये वाला लोड है UDL। और कैंटिलीवर वाले केस में मैंने आपको बताया था कि भाई UDL लगता है तो उसके कारण मोमेंट आपको डायरेक्टली क्या ध्यान रखना है, WX²/2। और कैसे आया था ये बताया था मैंने आपको, टोटल लोड को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, पहले पॉइंट लोड के अंदर। और पॉइंट लोड क्या होता है, ये जो टोटल लोड है वही होगा। तो यहां पर अपना जो लोड लग रहा है वो W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, लेंथ कितनी है x। तो टोटल लोड कितना हो गया, 1 मीटर पर W लग रहा है, स्मॉल w। तो x मीटर पर कितना लगेगा, x मीटर पर लगेगा स्मॉल w इंटू एक्स। और ये कहां पर लगेगा, इस लोड के CG पर। और लोड का CG कहां होगा, इसके सेंटर पर। तो सेंटर पर यहां पर अपन ने पुट कर दिया। और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, x/2 है। तो जब आप लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो क्या आएगा, WX इंटू में x/2। तो ये क्या हो गया, WX²/2। अब आप इसे बार बार ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्या ध्यान रखेंगे, WX²/2। और x क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो गया, WX, ये x ही है, तो WX²/2 माइनस ये, और इसका साइन कैसा आएगा, देखो ये लोड कैसा लग रहा है नीचे की तरफ। तो जब ये सेक्शन से इधर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो WX²/2।
तो इक्वेशन बनाते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन किसकी है, हमारे कौन से स्पान की है, कंप्लीट स्पान की है। और ये इक्वेशन बनती है हमारे माइंड में क्या आ गया, हमने ये देख लिया भाई इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, x की पावर 2, मतलब जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर पैराबोलिक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं। बात क्लियर है, मतलब हमारा जो डायग्राम बनेगा, जो हमारा बीएमडी बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर पैराबोलिक बनेगा। बात क्लियर, कितने स्पान पे, कंप्लीट स्पान पे पैराबोलिक ही बनेगा। तो हमें ये इस इक्वेशन ने बता दी, इक्वेशन नंबर 2 ने ये वाली बात बता दी। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम डिफरेंट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट को ज्ञात करेंगे। तो मैं निकालना चाह रहा हूं ए पॉइंट पर, आप निकालोगे क्या ए पर, मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले जब मैंने पॉइंट लोड करवाए थे कि फ्री एंड पर हमने कैलकुलेट किया था और हमने देखा था फ्री एंड पर क्या होता है, सॉरी जो हमारे एंड सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम में, वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है हमारा, 0 रहता है। और बाकी आप पुट भी कर सकते हो, देखो एम ए निकालना है मेरे को, ए का मतलब x बराबर 0 पुट करूंगा, 0 माइनस डब्ल्यू इंटू में 0 का स्क्वायर बाय 2 आर ए इंटू 0 क्या आ गया मेरा 0। तो एम ए क्या है 0 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ऐसे ही मेरा एम बी भी क्या आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। तो ये चीज अब आप बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब मैं निकालना चाह रहा हूं सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। तो सेंटर पर क्या आएगा हमारा, x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, L/2। जब आप इस इक्वेशन में L/2 पुट करोगे तो सेंटर C मान लो इसे आप, तो क्या आएगा हमारा बराबर RA इंटू L/2 माइनस W इंटू में x स्क्वायर, x की जगह L/2 का स्क्वायर बाय 2 पहले से है यहाँ पे। तो RA की वैल्यू कितनी थी हमारी, RA की वैल्यू थी WL/2 इंटू में L/2 माइनस WL स्क्वायर बाय 4 इंटू 2। तो कितना हो गया ये WL स्क्वायर बाय 4 माइनस WL स्क्वायर बाय 8, आपने कॉमन ले लिया 8, WL स्क्वायर माइनस WL स्क्वायर बराबर WL स्क्वायर बाय 8 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या आया है हमारा, ये आया बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर C। कितना आ गया WL स्क्वायर बाय 8। और यही क्या होता है हमारा, यही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। कैसे पता चला आपको, हमने पहले ही चेक कर लिया था। ये क्या है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अब मैं आपको अलग से बताता हूं, इस वाले क्वेश्चन में तो हमें कहो या तो तुक्के से पता चल गया हमको, या मैं बाय चांस पता चल गया कि ये सेंटर पर मैक्सिमम है। क्यों पता चल गया, क्योंकि हमने अभी एसएफडी जब निकाला था तो हम सेंटर पर एसएफडी चेक कर रहे थे कि सेंटर पर कितना, और हमने L/2 पुट किया था और हमें सेंटर पर एसएफडी कितना पता चल गया था, FC 0। और हमें ये पता चल गया जहां पर शियर फोर्स 0 है, मतलब वो सेक्शन के, उस सेक्शन के लेफ्ट और जस्ट राइट में वो साइन को चेंज करेगा। इसका मतलब उसी पॉइंट पर हमको क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब हमें किस पॉइंट पर, L/2 पर। और फिर जब हमने L/2 पर ज्ञात किया तो ये जो वैल्यू आ गई, ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को नहीं पता, लोडिंग कंडीशन कुछ और होती, 1-2 बस यूडीएल यहां तक होता है, एक पॉइंट लोड यहां पर होता और यहां पर यूवीएल होता, कुछ अलग कंडीशन बनती बहुत सारी, तो फिर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैसे ज्ञात करूं। उस वाली कंडीशन में मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को किस तरह से ज्ञात करूंगा, देखो अपन देखते हैं। तो अभी फिलहाल आप ये उतार दोगे, इसके बाद में चलो पहले मैं एक बार आपको इसका BMD बनाना बता देता हूं, फिर अपन वो कैलकुलेशन को अलग से देखेंगे नोट के रूप में लिख कर। मैं इसे मिटाता हूं, आप इसे उतार लेंगे। तो इसका अपन पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं एक बार। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, वही सिंपल, और उसमें भी मैं आपको बताता हूं कि आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है क्या नहीं। देखो अब अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मैंने बेस ले लिया। बेस क्या है, ये मेरा बेस है 0 0, ठीक है भाई, ये मेरा बेस है 0 0। सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट में, आप बेस लोगे, बेस लेने के बाद में आप क्या करते हो, जो आपने डिफरेंट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाले उनको पुट कर देंगे। ए पर कितना था 0, यही रहेगा। बी पर कितना था 0, यही रहेगा। सी पर कितना था WL स्क्वायर बाय 8, मैंने लिख दिया। अब मेरा दूसरा काम क्या रह गया, इन पॉइंट को लोकेट करने के बाद में मेरा दूसरा काम रह गया
कि इस पर मेरे को डायग्राम बनाना है। किस तरह से, मतलब वो मेरा लीनियर बनेगा, मैं इसको इस तरह से बनाऊं या मैं ऐसे बनाऊं। अब देखो ये तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ डब्ल्यू इसका वेट, तो कोई इसको ऐसे बना सकता था, ऐसे जोड़ दिया ट्रायंगल। तो सही है क्या? ये गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 2 ने पहले ही बता दिया, उसमें क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब ये स्क्वायर पैराबोला बनेगा। तो भाई एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने वैल्यूज पुट कर दी, जैसा हमने कहा उसके अकॉर्डिंग उसने पुट कर दी। अब उसने क्या दिमाग लगाया, भाई ये स्क्वायर पैराबोला बनेगा, और उसने ये बना दिया स्क्वायर पैराबोला। अब देखो आप ये खेल, स्क्वायर पैराबोला। तो पहली बात, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा पूरा ए बी स्पान है उसमें बीएमडी कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। स्क्वायर पैराबोला को अपन पैराबोलिक बोलते हैं, मैं काफी बार बता चुका हूं। ठीक है, तो पैराबोलिक बनेगा, ये हमारी पहली बात थी। दूसरी बात, जो सेंटर है उस पर डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8, एंड पर 0। ये दो कंडीशन के आधार पे उसने पॉइंट डिनोट किए और उसने बीएमडी बना दिया। तो वो अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह। लेकिन बीएमडी सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अब इसमें गलती क्यों है भाई? स्क्वायर पैराबोला है कि नहीं? है बिल्कुल स्क्वायर पैराबोला है। सेंटर पर ये डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 है, बिल्कुल है। एंड पर 0 है, 0। फिर ये बीएमडी अपना गलत क्यों है? ये मैंने आपको बताया था, ये अपनी जो इक्वेशन होती है, जो हमारी रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, वो इक्वेशन हमको बताएगी कि ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा भाई। ये डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना? ये ऐसा क्यों बना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जब मैं इक्वेशन से आपको समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डायग्राम ऐसा ना बनकर ऐसा क्यों बनता है। ये भी स्क्वायर पैराबोला है, ये भी स्क्वायर पैराबोला है, लेकिन ये वाला सही क्यों है, ये वाला गलत क्यों है? ये वैल्यू लिख देता हूँ। ये कितनी है इसकी वैल्यू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। तो ये मैं आपको बताऊंगा फर्दर, आप इसको माइंड में रखें। तो आपका डायग्राम क्या रहेगा, नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला नहीं रहेगा। आप इसको उतार लो। इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा था सेपरेटली क्या याद करना, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहां पर तो वही इजी था। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, ये यूडीएल लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये हमारा ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, फिर जाकर के हमारा सपोर्ट है ये। तो उस वाले केस में तो बहुत सारे लोड हो गए ये इस तरह से। तो इस वाले केस में तो हम कंफ्यूज हो गए कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, वो पता ही नहीं चल पा रहा है। इसमें तो समझ में आ रहा था सेंटर पर मिल जाएगा, सिमेट्रिक लोडिंग है, लेकिन इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कहां पर मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन कैसे ज्ञात करेंगे? इसके दो तरीके अपने पास, दोनों से देखते हैं। तो आप ये उतार दो, अब अपन देखते हैं लोकेशन के बारे में। मैं से मिला अब हम देखते हैं क्या ज्ञात करेंगे, नोट डालकर लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो पॉइंट है उसकी लोकेशन हमको देखनी है कि कहाँ पर हमारा ये प्राप्त होगा। वो अपन देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर हमारा प्राप्त होगा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या, मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब आप किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे ना, और उस डिफरेंशिएशन को आप 0 के बराबर पुट कर दोगे, तो उस डिफरेंशिएशन के द्वारा उस इक्वेशन की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो दोनों वैल्यूज आप जब उस इक्वेशन में पुट करोगे तो उस इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं कंप्लीट, वो एक तो आएगी मैक्सिमम और एक आएगी मिनिमम। तो यही होता है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमम आपको कैसे पता चलेगा, किसी भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करके और उसको 0 के बराबर पुट करके, वहां से हमारी दो वैल्यूज आएंगी। वो दो वैल्यूज उस कंप्लीट इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यूज को बताएंगी। अभी हमें समझ में ही नहीं आया मैंने क्या कह दिया। तो अब आप देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर मान लीजिए x² प्लस एक्स बराबर 6, इक्वेशन है ये। अब देखो इसमें मैं x की मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, मैं x की जगह पुट कर सकता हूँ +2 -2, कुछ भी, बहुत सारी चीज मैंने पुट करी। अब ये कंप्लीट इक्वेशन की मैं चाह रहा हूं कि भाई इस इक्वेशन के द्वारा मेरे को मैक्सिमम क्या वैल्यू पता चल सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है इस इक्वेशन की कंप्लीट। ठीक है ना, x की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू जिसके अंदर रखनी पड़ेगी मेरे को, तब जाके आएगा। अब x की कितनी वैल्यू, किसी ने तो रख दी 1.2, किसी ने 1.1, किसी ने
करोड़ों वैल्यूज है, कहां तक पुट करूंगा मैं इसके अंदर? तो मैं इस इक्वेशन की एक कंप्लीट क्या चाह रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको मैं 0 के अगेंस्ट पुट करूंगा। तब मेरी क्या वैल्यू जाएंगी, x की 2 वैल्यू जाएंगी। मान लो एक तो आई +2 और दूसरी आई -2। तो जब आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो इस कंप्लीट इक्वेशन की क्या पता चलेंगी आपको, एक तो मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम। तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो वो कैसे पता चला आपको, डिफरेंशिएशन करके। तो हम यही चीज देख रहे हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो हम क्या करें, वो जो हमारी इक्वेशन थी ना बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे और 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो पहला मेथड क्या है हमारा, मेथड फर्स्ट जो डिटेल्ड मेथड है वो क्या है हमारा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 एंड पुटिंग इट इक्वल टू 0। तो हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्या थी हमारी इक्वेशन थी हमारी mx की इक्वेशन क्या थी, wx/2 wl/2 इंटू में x माइनस wx²/2। यही इक्वेशन थी भाई हमारी इक्वेशन 2, RA इंटू में x माइनस wx²/2, यही इक्वेशन थी। तो मैं यहां पर ये पुट कर दूंगा WL/2 WLx/2 माइनस wx²/2 बराबर 0। ठीक है भाई, यहां से आपको दिख रहा है W/2 क्या है, दोनों में कॉमन है और वो कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। d/dx क्या बचा इधर, Lx माइनस x²। ठीक है, तो बराबर 0। यहां से ये चीज इधर चले गई, 0 हो गई। क्या बचा हमारा, d/dx Lx माइनस x² बराबर 0। आप जब करोगे किसी भी 2x का मेरे को करना है डिफरेंशिएशन, क्या होता है x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन। मतलब अगर x क्यूब है ना तो उसका क्या हो जाएगा, 3 तो आगे आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x²। तो x क्यूब का ये होता है, ऐसे इनका कर देंगे अपन। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा Lx का तो हो गया L माइनस x² का क्या हो गया 2x की पावर 1। देखो भाई L इंटू में x था ना, तो x का क्या हो गया 1, x की पावर कितनी है 1 ही तो है, 1 इंटू में x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, और L से पहले से गुणा हो रहा था। तो ये क्या हो गया L इंटू में 1 मतलब L लिख दिया मैंने से, माइनस 2x बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या हो गया हमारा L/2 आ गया भाई सिंपली। तो आपने क्या किया, वैसे तो इस क्वेश्चन में अपन को पता था कि L/2 पर प्राप्त होगा, ये सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अगर सिंपल नहीं होता तब भी आप क्या करते, जो भी आप इक्वेशन बना रहे हो ना स्पान की, जो भी आपने इक्वेशन बनाई उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, उसको 0 के बराबर पुट कर दो, ऑटोमेटिकली x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी L/2। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में, भाई इसी इक्वेशन की वैल्यूज आ रही है ये, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह L/2 पुट करूंगा तो मेरे को इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब मेरे को ये किसकी इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट की। मतलब मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं। सो पुटिंग L/2 इन इक्वेशन 2, तो मेरे को क्या मिल जाएगा m मैक्स, बेंडिंग मोमेंट मिल गया मैक्सिमम। कितना हो जाएगा हमारा W इंटू L इंटू एक्स बाय एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम L/2 माइनस W इंटू में x की जगह L/2 का स्क्वायर बाय 2। तो कितना आ जाएगा WL² बाय 8 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरे को लोकेशन पता चल गई, कहां पर मिलेगा, सेंटर पर, और कितनी वैल्यू होगी वो पता चल गई। तो इस तरह से अपन लोकेशन निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। कैसे निकालेंगे, पहला मेथड तो ये था कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन का उस स्पान के अंदर,
और उस इक्वेशन को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तब जाकर के हमारी बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन आ जाएगी। ये तो पहला तरीका था। जिसको ऐसे करना है वो ऐसे कर ले। और दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं हम। इसको उतार लो भाई, मेथड सेकंड देखते हैं अपन। मेथड सेकंड क्या है, मैं इसे मिटाता हूं। मेथड सेकंड देखते हैं। तो ये तो हमारा पहला मेथड था। देखो भाई, मेथड सेकंड क्या है, ये अपना एनालिटिकल मेथड। ये क्या है, आपको मालूम है, आपने खूब देख लिया कि जिस भी पॉइंट पर शियर फोर्स क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता था। तो हमने ये पॉइंट बना लिया हमारा कि जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करेगा वहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम। शियर फोर्स साइन जिस पॉइंट पर करेगा वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। ठीक है, और शियर फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी, या तो आप क्या करो, जो शियर फोर्स की इक्वेशन है उसको 0 के बराबर पुट कर दो, तब आपको x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप क्या करो, शियर फोर्स 0 कब होता है, जब टोटल किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स 0 कब होगा, जब टोटल अपवर्ड क्या हो, टोटल डाउनवर्ड के बराबर हो। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप सिंपली बस किसी भी सेक्शन पर, हमारे मान लो कोई भी स्पान है, ये हमारा स्पान था, ये यूडीएल लग रहा है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि इस स्पान में 0 शियर फोर्स कहां होगा। मैंने कोई सेक्शन ले लिया, हम सोच रहे भाई यहां से x दूरी पर हो जाएगा शियर फोर्स 0। तो क्या होगा कि ये 0 तब होगा, उतनी दूरी पर जाकर 0 होगा जहां पर टोटल अपवर्ड फोर्स मतलब RA किसके बराबर हो जाए, टोटल डाउनवर्ड के बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं टोटल अपवर्ड बराबर टोटल डाउनवर्ड कर दूंगा। इन दोनों फोर्स को इक्वल करने से ही मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारी x की वैल्यू है वो जितनी भी आई है वो किसकी आई है, 0 शियर फोर्स वाले पॉइंट की आई है। और 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट ही हमें क्या बताता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाली लोकेशन बताता है। बस अपन को लोकेशन पता चल जाए, लोकेशन कितनी है, और उस लोकेशन को आप किस में पुट करोगे, बेंडिंग मोमेंट वाली, उस लोकेशन पर आप बेंडिंग मोमेंट को निकाल लो। कैसे निकालोगे, मान लो L/2 आ गई तो L/2 पर आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लो सिंपली, RA इंटू में L/2, इस तरह से अपन निकाल लेंगे। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कि 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट हमको निकालना है, और जो हमारा 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट होगा वही हमारी किसकी लोकेशन होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन होगी। तो पहले अपन इसके अंदर लिख देते हैं, जीरो शियर फोर्स वाले पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम प्राप्त होता है, अतः यही पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन है। ठीक, यही पॉइंट क्या हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन है। इसी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपन को प्राप्त होगा। अब ये 0 शियर फोर्स वाला पॉइंट अपन कैसे याद करेंगे, 0 शियर फोर्स उस पॉइंट पर प्राप्त होगा जहां टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। मतलब क्या होगा भाई इस वाले केस में, टोटल डाउनवर्ड मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। आपको ये करना है, ये आपको क्या देगा, 0 शियर फोर्स वाली पॉइंट देगा, वही हमारा पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट होगा, उस वाले लोकेशन निकाल। इसलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा था इस तरह से,
तो हम मान रहे हैं कि कितनी दूरी पर है जीरो शियर फोर्स, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये लग रहा है हमारा आर ए और ये क्या है, आर बी है। x डिस्टेंस पर है तो हम देख रहे हैं टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, आर ए बराबर, यहां लिख देता हूं पहले मैं, 4 0 शियर फोर्स लोकेशन। टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, आर ए, डाउनवर्ड क्या है टोटल, W इंटू में x। आर ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, WL/2 बराबर W इंटू में x। तो यहां से x क्या हो गया हमारा, W कैंसिल, L/2। तो L/2 दूरी पर शियर फोर्स हमको 0 प्राप्त होगा और इसी पॉइंट पर हमको बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये क्या है हमारा, इसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम प्राप्त होगा। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर L/2 दूरी पर बेंडिंग मोमेंट को ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन ज्ञात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट L/2। क्या करें अपन, m क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, आर ए इंटू में L/2 माइनस W इंटू में WX²/2 होता है ना, तो WX कितना है, L/2 का स्क्वायर बाय 2। क्या हो गया, आर ए WL/2 इंटू में L/2 माइनस WL²/8, तो WL²/8। तो m मैक्सिमम कितना आ गया हमारा, किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है भाई। तो अपने दो मेथड है, दोनों में से कोई सा यूज करो आप। टोटल अपवर्ड बराबर टोटल डाउनवर्ड कर दो, जिस भी दूरी पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पर क्या प्राप्त होगा, जीरो शियर फोर्स। और जीरो शियर फोर्स वाला पॉइंट ही हमारा क्या होगा, बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट। तो अपन को लोकेशन मिल गई, कितनी दूरी पर प्राप्त होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, L/2। अब क्या करो, इस डायग्राम में L/2 पर आप मोमेंट को ज्ञात कर लो। सिंपल, जैसे निकालते हो बेंडिंग मोमेंट, कैसे निकालते हैं, आर ए इंटू में L/2 W इंटू L/2 का स्क्वायर/2, बस निकल गया अपना आंसर। तो आप दोनों में से कोई सा का यूज करो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी का भी यूज करो, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। आप इसको उतार दें, इसके बाद फिर अपन इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, इसके बाद अपन नेक्स्ट केस देखेंगे।